नमस्कार। स्वागत है आप सबका डेली बेसिक नॉलेज में। और मैं साधना आप सबके लिए लेकर आई हूँ कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हमारा प्रश्न है सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और मैं हमेशा बताती रहती हूँ और ये भी बोलती रहती हूँ कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और आजकल एक बात बताना चाहूँगी, आजकल ऐसा है ना, भाग दौड़ की लाइफ में किसी को टाइम नहीं मिलता कि किताब निकाल के पढ़ लें। और इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, सब बिज़ी रहते हैं। तो मेरा क्लास इस बेसिक पे है कि मेरा बुक से भी रिलेटेड रहता है। मैं बुक से भी क्वेश्चन आंसर बताती हूँ, कहीं रोचक जानकारियाँ हैं या कुछ भी है। कुल मिला के हमें जानकारी ही लेनी है। हम चाहे बुक से पढ़ाई करें या कहीं से भी पढ़ें या कोई चित्र देख के पढ़ें, बस हमें पढ़ाई करना है जिससे कि हमारा ज्ञान अर्जित होता रहे और एग्ज़ाम में काम आए। ठीक है, हमें ये नोटिस नहीं करना है कि ये इसने यहाँ से ले लिया, इसने वहाँ से ले लिया, ये सब हमें ध्यान नहीं देना है। ओके, ओनली अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, अपने माइंड को तेज करना है, डेवलप करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग अपनी क्लास में शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? उत्तर है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। ओके, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और कितने न्यूटन टेरिटोरी है? भारत में कितने राज्य और कितनी न्यूयन टेरिटोरी है? 29 राज्य और 7 न्यूयन टेरिटोरी है। थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट है, बोलने में लग रहा है, आप बोलते रहेंगे तो हैबिट हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, भारत के 14 प्रधानमंत्री कौन है? 14वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? उत्तर है अजंता गुफाएं। अजंता गुफाएं। आगे बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? उत्तर है ताजमहल। ताजमहल, सच में ताजमहल एक अजूबा ही है। आठवां प्रश्न है हमारा, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स। द वेस्टर्न घाट्स उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नवा प्रश्न है आज का, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर है अरावली पर्वत। उत्तर है अरावली पर्वत। आगे बढ़ते हैं हम। ट्विन सिटीज़ कौन से दो शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज़ कौन से दो शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद। थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है तो आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा बोल के। ओके, मिस्टेक तो हर किसी से हो ही जाता है, हम तो इंसान ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कौन हैं? ये तो सबको ही पता है, महात्मा गांधी जी। आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? ये भी सबको पता है बट किसी किसी को नहीं पता है। रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो बेसिक है, ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाना चाहिए घर पे, है ना। 13वां प्रश्न है हमारा, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा, है ना। 14वां प्रश्न है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 26 जनवरी। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है हमारा, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। जिस तरह गुजरात का लोक नृत्य है गरबा, उसी तरह आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है हमारा, भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। आगे बढ़ते हैं हम। 17वां प्रश्न है हमारा, भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ये तो सभी को पता ही है।
हमारा 18वां प्रश्न है, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? स्वामी विवेकानंद। यस, आगे बढ़ते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? उत्तर है रमेश पोखरियाल। चलिए पढ़ते हैं। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आप लोगों के साथ दूसरे क्लास में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। रोज़ भले पढ़िए 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन पढ़िए ज़रूर। ज्ञान अर्जित करते रहिए। ओके, नमस्ते।